गंगा वर्सेस मंगा। सूर्यकांतम गांव में पंचायत का फैसला समाप्त करके घर आती है। घर वापस आते ही सूर्यकांतम को चंद्रकांता बिना पलक झपकाए देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? अरे वाह सासू माँ, तुम्हारे झुमके कितनी सुंदर है। पता है क्या, कल मेरे दोस्त की एनिवर्सरी फंक्शन है। अगर थोड़ा अपने झुमके दोगी तो पहन कर जाऊंगी। इस पर भी पड़ गई तुम्हारी नजर। अलमारी में से सोने के झुमके दूंगी, वो पहन कर जाओ, पर इसके बारे में मत सोचना, बता रही हूँ। क्यों सासू माँ, कितनी बार पूछने पर भी ये झुमके नहीं देती हो, और ऊपर से तुम हर बार पंचायत का फैसला लेते समय इन झुमकों को पहन कर जाती हो। सूर्यकांतम मन में सोचती है, तुम्हें क्या पता है बेवकूफ बहू, ये मैजिकल इयररिंग्स है। अगर इसे पहन ले तो सामने वाला व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है पता चल जाता है। इन्हें पहनकर ही तो इतने दिनों से पंचायत में सच्चा कौन है झूठा कौन है फैसला दे आ रही हूँ। अभी अगर इन्हें तुम्हें दे दिया तो फिर से कोई परेशानी का काम करोगी। बाप रे, अगर इन पर तुम्हारी नजर पड़ गई तो बस खत्म। मैं झुमके मांग रही हूँ और तुम ना जाने क्या सोच रही हो। अरे ये झुमके मेरी माँ ने मुझे दिए थे। वैसे भी मैं सेंटिमेंट्स को बहुत मानती हूँ, इसलिए ये नहीं दूंगी, ठीक है ना? तुम इनके बारे में भूल जाओ। बोलकर सूर्यकांतम वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चंद्रकांता, अरे क्या है ये औरत, जब देखो इन झुमकों को नहीं दूंगी बोलकर जिद करती रहती है। लगता है इन झुमकों में कुछ न कुछ मैजिक जरूर होगा। धीरे से कुछ भी करके इन झुमकों में क्या पावर है पता करना होगा। मन में सोचकर धीरे से सूर्यकांतम के ना होने का समय देखकर उन झुमकों को वहाँ से चुरा लेती है। उन्हें चुराकर तुरंत पहनकर चीनी वाले सुजाता के पास जाती है। जाकर सुजाता से, अरे सूजी, ये झुमके कैसे लग रहे हैं मुझ पर? ये सुनकर सुजाता मन में ऐसा सोच रही थी, पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाई होगी ये। बहुत अच्छे हैं चंदू, तुम पर, तुम्हारी खूबसूरत चेहरे पर और तुम्हारे चोटी पर कुछ भी सेट हो जाता है। जो सुनकर चंद्रकांता, क्या है ये, मन में तो कहीं से चोरी करके लाई होगी सोचते हुए ऊपर से अच्छी लग रही हो कहती हो। जो सुनकर सूजी शॉक्ड हो जाती है। अरे चंदू, मैंने जो मन में सोचा था तुम्हें कैसे सुनाई दिया? कहीं इन झुमकों के पीछे कोई मैजिक तो नहीं है? उसकी बात सुनते ही चंद्रकांता को समझ आ जाता है। सच में लगता है कि इन्हें पहनने के बाद लोग अपने मन में क्या सोच रहे हैं सब पता चल जाता है। चंद्रकांता सुजाता से कहती है। सुजाता खुश होकर, अच्छा है ना ये, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांता को एक आइडिया आता है। फौरन सुजाता से, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर ये प्लान फॉलो करे तो इन मैजिकल झुमकों से बहुत पैसे कमा सकते हैं। सुजाता के कानों में उस प्लान को बताती है। और दूसरे ही दिन चंद्रकांता एक बाबा का वेश धारण करके गांव में आती है। चीनी वाली सुजाता गांव में उसके बारे में ऐसे प्रचार कर रही थी, अम्मा आओ अम्मा, यही है महिमा वाली आगम पूजिता देवी। जो सुनकर चंद्रकांतम धीरे से, ये आगम नहीं देवता है, तुम और तुम्हारी हाफ नॉलेज, बोलकर हटाती है। जिससे सुजाता, हाँ, वही देवता पूजिता देवी तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आई है। आइए, आकर अपनी मुश्किलों का समाधान जानकर जाइए, कह रही थी। ये सब सुनकर लोग वहाँ आने लगते हैं। आकर लोग मन में क्या सोच रहे हैं मैजिकल इयररिंग द्वारा सुनकर चंद्रकांता एक एक को दिखाते हुए चंद्रकांता ऐसा कहती है, तुम्हें पैसे का कष्ट है और तुम्हें बच्चे ना होने का दुख, और तुम्हें तुम्हारी शादी ठीक नहीं चल रही है का दुख। सभी के दुखों का समाधान करूंगी, कहती है चंद्रकांता। जो सुनकर सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे मेरे मन की बात इसे कैसे पता चली? सच में मेरे मन की बात भी यही है। लगता है ये कोई शक्तिशाली माँ है, अपने गांव के दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आई है। कहते हुए सभी लोग उसे प्रणाम करने लगते हैं। इस तरह सभी लोग चंद्रकांता का बहुत विश्वास करने लगते हैं। दक्षिणा के रूप में रुपए भी देने लगते हैं, जिसके कारण चंद्रकांता के पास बहुत सारे रुपए आने शुरू हो जाते हैं। सुजाता और चंद्रकांता दोनों अपने प्लान की सक्सेस होने पर बहुत खुश हो रहे थे।
तभी मैजिकल ग्लोब द्वारा इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके सूर्यकांतम वहां पहुंच जाती है। उसकी बहू चंद्रकांता उसके मैजिकल ईयर रिंग्स को चुराकर उनसे लोगों को बेवकूफ बनाता देख सूर्यकांतम का खून खौलने लगता है। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। कुछ भी करके उसे सबक सिखाने के लिए सूर्यकांतम अपनी मैजिक शक्ति से चंद्रकांता के पहने हुए मैजिकल ईयर रिंग को बहुत बड़ा बना देती है। चंद्रकांता जिसका वजन सह नहीं पा रही थी। माँ माँ, अरे क्या है ये अचानक से? अरे अरे, कान दर्द हो रहे हैं। सासू माँ बचाओ मुझे, हे भगवान, सासू माँ बचाओ, सासू माँ बचाओ मुझे, हे भगवान, सासू माँ बचाओ। चिल्लाती हुई रोती जा रही थी, जो सुनकर सूर्यकांतम चंद्रकांता के सामने खड़े होकर ऐसा कहती है। अरे अरे, आप तो आगम पूजिता देवी हो, वही देवता पूजिता देवी हो। मैं आपको कैसे बचा सकती हूँ देवी? मैं देवी नहीं हूँ सासू माँ, तुम्हारी बहू चंद्रकांतम हूँ। पैसों के लालच में मैंने ऐसा काम किया था, माफ करो सासू माँ। ये सब सुनने के बाद लोग को चंद्रकांता पर बहुत गुस्सा आता है। चंद्रकांता अपनी गलती समझ जाती है, इसलिए सूर्यकांतम अपने मैजिकल शक्ति से बड़े झुमकों को गायब कर देती है। लोगों ने जो रुपए दक्षिणा में दिए थे उन्हें वापस करवा देती है। लोगों को चंद्रकांता के किए काम पर गुस्सा आता है, पर सूर्यकांतम के किए काम पर खुश होकर चंद्रकांता को माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से चंद्रकांता मैजिकल ईयर रिंग ही नहीं, कोई भी ईयर रिंग नहीं पहनती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के मैजिकल इयररिंग्स होते तो आप कैसा फील करते? इन बातों को कमेंट्स के रूप में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा, गर्भवती बहू पार्ट 8। एक दिन मंगा के घर उसकी दोस्त रेणुका आती है। रेणुका को देखकर मंगा रेणुका से बोलती है, अरे क्या बात है रेणुका, आज सुबह सुबह ही आ गई, क्या काम है? तब रेणुका अपना सर पकड़कर बोलती है, अरे मंगा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे रेणु करके पुकारा कर, मेरा पूरा नाम लेकर तू लोगों में मेरी इज्जत मत उतारा कर, जरा मेरी बात को याद रखा कर। तब मंगा अच्छा ठीक है, पहले ये बता यहाँ आना कैसे हुआ? अरे आज हमारी दोस्त, वही हमारी स्कूल की दोस्त सुनीता है ना, उसका बर्थडे है, सोच रही थी उसे जाकर विश कर दूं। शायद तू भी मेरे साथ आना चाहेगी, यही पूछने के लिए आई थी। क्या कहा? हमारी बेस्ट फ्रेंड सुनीता का बर्थडे है? कितने दिन हो गए उससे मिले हुए, चलकर उसे विश करके आते हैं। और ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, मेकअप भी नहीं डाला? चल कोई बात नहीं, जाते जाते ब्यूटी पार्लर से होकर जाएंगे। ये बात सुनकर रेणुका डर जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, मुझे नहीं जाना कोई ब्यूटी पार्लर, उस दिन तूने जो कुछ भी किया मेरे लिए वही काफी है। इस तरह बोलते हुए वो अपने हाथ जोड़ने लगी। लगता है उस दिन जो कुछ भी हुआ अभी तक रेणुका भूली नहीं। क्यों बच्चों, तुम लोगों ने भी हमारे अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर वाला एपिसोड नहीं देखा क्या? अगर नहीं देखा तो अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए और तुरंत उस एपिसोड को भी देख लीजिए। इस तरह बातें करते हुए दोनों सुनीता के गांव पहुंचते हैं। इस तरह जब वो लोग सुनीता के घर जा रहे थे,
वो लोग देखते हैं कि एक पाइप में एक गर्भवती औरत फंस गई है और वो उस पाइप में दर्द से करा रही थी। इस तरह बेचारी रो रही थी। ये देखकर मंगा उस औरत के पास पहुंचती है। वो औरत कोई और नहीं, मंगा की बेस्ट फ्रेंड सुनीता ही थी। रात भर वो बारिश में भीगते भीगते उसी पाइप में सो गई थी। अपनी सहेली को ऐसी परिस्थिति में देखकर मंगा की आंखें भर जाती हैं। रेणुका रोते रोते सुनीता से बोलती है, सुनीता सुनीता उठ ना यार, मैं हूँ तेरी बचपन की सहेली रेणुका। इधर देख, तेरी बेस्ट फ्रेंड मंगा भी आई है। इस तरह वो सुनीता को उठाती है। सुनीता बड़ी कमजोर थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और रेणुका और गंगा को देखती है। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत मंगा को जोर से गले लगाती है और बोलती है, कैसी है मंगा, कितने दिन हो गए तुझे देखे। इस तरह वो बोलती है। तब मंगा रोते रोते बोलती है, अरे मेरे बारे में छोड़, तू बता, तू यहाँ पाइप में क्यों सोई हुई है? ये सब क्या हो रहा है? इस तरह वो पूछती है। तब सुनीता रोते रोते बोलती है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी सास मुझसे नफरत करती है, हमेशा मुझे मारती पीटती रहती है। मैं जितनी भी कोशिश करके उनका मन जीतना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालकर मुझे डांटती और मारती ही रहती है। ऊपर से मेरी ननद, वो अपने ससुराल में झगड़कर यहाँ आ गई। वो हमेशा मेरी सास के कान भरती रहती है मेरे बारे में और उन्हें मुझे मारने को कहती है। कल रात को जब मैंने कहा था कि मैं अपने मायके जाऊंगी, तो उन लोगों ने मुझे खूब मारा और मुझे यहाँ इस पाइप में छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनकर मंगा बहुत दुखी होती है। उसे सुनीता के सास और ननद पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन में ठान लेती है कि किसी भी तरह उसके सास और ननद को सबक सिखाना होगा। वो तुरंत अपने बैग से मैजिकल लैंप निकालकर जीनी को बाहर बुलाती है। मंगा जीनी से सारी बात बताती है। पूरी बात सुनकर जीनी मंगा से कहता है, आप चाहती हो कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं, यही ना? यू डोंट वरी सिस्टर, मैं हूं ना। इस तरह बोलकर वो अपने जादू से खुद को सुनीता के रूप में बदल लेता है और उसके घर चला जाता है। घर पर सुनीता की सास और ननद दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। जिनी, जो सुनीता के रूप में था, उनके सामने जाकर बोलता है, वो दोनों डर गए क्या? चलो, मैंने बोला कि एक बार मैं मायके होकर आऊंगी, बस इसी बात के लिए आपको इतना गुस्सा आ गया सासू माँ? अपनी बहू की बातें सुनकर सुनीता की सास दंग रह जाती है और बगल में बैठी उसकी बेटी से बोलती है, अरे इसे क्या हो गया? आज ऐसे क्यों बोल रही है? कल रात को ही हमने इसकी खूब पिटाई की थी ना, फिर भी इसे क्या हो गया अभी? इस तरह दोनों कानाफूसी करने लगते हैं। ये देखकर सुनीता बोली, क्या बात है, ऐसे देख रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तुम लोगों को शक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भूत ही हूँ। तुम लोगों के लिए ही वापस आई हूँ। बहुत देख लिया मुझे, जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह बोलती है। ये सुनकर सुनीता की ननद बोलती है, क्या कहा? हम लोग तेरे लिए खाना बनाए? इस तरह वो बड़े जोर से बोलती है। ये सुनकर सुनीता के रूप में जिनी सुनीता की ननद की खूब पिटाई करता है,
जब सुनीता की सास बीच में आती है तो उसे भी खूब मारता है। खूब मार खाने के बाद माँ बेटी दोनों भागते हुए जाकर सुनीता के लिए खाना बनाकर लाते हैं। सुनीता के रूप में बैठा जिनी सारा खाना एक ही मिनट में चख कर जाता है। ये देखकर सुनीता की सास और ननंद दोनों शॉक हो जाते हैं और सुनीता उन्हें देखकर बोलती है, ये क्या घटिया खाना बनाकर लाए हो? हाँ, न नमक है न मिर्ची, थू, जाओ जाकर फिर से खाना बनाकर लाओ। ये बात सुनकर सुनीता की ननंद बोलती है, क्या कहा? फिर से खाना बनाए? अभी तो तूने न नमक है न मिर्ची है बोलते हुए सारा खाना राक्षस की तरह चट कर गई। ये सुनकर सुनीता बोली, क्या कहा? मुझे ही राक्षस कहा तूने? ऐसा बोलकर वो अपनी ननंद की खूब पिटाई करती है। मार खाते हुए सुनीता की ननंद बोलती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, आओ, अरे बाप रे, मैं वापस इस जन्म में आपके घर पैर नहीं रखूंगी माँ। मैं चली अपने ससुराल। ऐसा बोलते हुए वो अपने ससुराल भाग जाती है। तब सुनीता की सास बोलती है, अरे अरे, तू मुझे इस भूतनी के पास अकेले छोड़ के कहाँ चली बेटी? मुझे छोड़ के मत जा बेटी, मुझे छोड़ के मत जा। इस तरह उसकी सास रोने लगती है। तब सुनीता के भेष में जिनी सुनीता के सास से बोलती है, मुझे और भी भूख लग रही है, खाना बनाएगी या तुझे ही खा लूं? ऐसा बोलते हुए वो अपनी सास के पास जाने लगता है। ये देखकर सुनीता की सास बोलती है, बेटी तू बता, तू ये सब सही कर रही है क्या? हाँ, कोई अपनी सास को खाता है क्या भला? हाँ बता ना। इस तरह बोलती है। तब सुनीता कहती है, तो क्या गर्भवती बहू को कोई इस तरह बारिश में छोड़ देता है क्या? बेचारी मेरी सुनीता दीदी बारिश में भीगते हुए बुखार की वजह से तड़प रही थी। जिसने मेरी सुनीता दीदी को इतना सताया उसे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा बोलते हुए वो जीनी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सुनीता की सास डरते हुए बोलती है, अरे अरे जीनी, मुझे माफ कर दो जीनी, मुझे माफ कर दो। फिर कभी मैं अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बहू को बहुत प्यार से रखूंगी। अगर तूने सुनीता की देखभाल नहीं की तो मैं वापस आऊंगा, वो भी तेरे नए बहू के रूप में। जाकर अपनी बहू को तुरंत घर वापस ला, जा। ये बात सुनते ही सुनीता की सास दौड़ते हुए जाकर सुनीता को अपने घर वापस ले आती है और उस दिन वो सुनीता का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती है। गंगा, रेणुका, सुनीता और जीनी बर्थडे में खूब मस्ती करते हैं और सुनीता अपने सारे दोस्तों को धन्यवाद करके उन्हें गले लगा लेती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।